एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी इवनिंग क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने किचन को कैसे क्लीन करती हूँ और अपनी कुछ हैबिट्स और टिप्स भी शेयर करूंगी, जिसकी वजह से ना मेरा किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। अच्छा जी, तो डिनर अभी हमारा हो गया है और आज मैंने डिनर में बनाई थी पाव भाजी, जो कि बहुत मजे की बनी हुई थी। और इतनी जो भाजी है ना वो बच गई है, तो इसे अब मैं किसी कंटेनर में निकाल के फ्रिज में रख दूंगी। तो सबसे पहली जो हैबिट है ना वो यही है कि जो लेफ्ट ओवर खाना बच जाता है इसे मैं किसी भी कंटेनर में निकाल के या तो फ्रिज में रख देती हूँ या फिर किचन में कॉर्नर में रख देती हूँ। इससे मुझे लगता है कि हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, खाली हो जाता है, और सेकंड ये कि जो सारे मैसी बर्तन है ना वो इकट्ठे ही धुल जाते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप अपना लेफ्ट ओवर खाना निकाल रहे हो तो कोशिश कीजिए कि इस तरह से ना ग्लास वाले कंटेनर का यूज कीजिए। इससे भी आपको फायदा होगा, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम इस फूड को यूज करोगे तो आप डायरेक्टली निकाल के ना इसे माइक्रोवेव कर सकते हो, खाना गर्म करके यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये खाना दोबारा से बर्तन में निकाल के दोबारा से गर्म करना पड़ेगा, जिससे ना बहुत ज्यादा बर्तन निकलते हैं। और अगर आप लोगों को भी मेरी तरह बर्तन धोने पसंद नहीं है, या फिर अगर आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा बर्तन ना निकले धोने के लिए, तो ये वाली हैबिट को आप लोग जरूर यूज करें। थर्ड टिप ये है कि आपने अपने किचन में एक कपड़ा या फिर इस तरह से एक किचन टॉवल जरूर रखना है, जिसे हम यूज करेंगे सिर्फ हमारे किचन के अप्लायंसेस को क्लीन करने के लिए, या फिर इस तरह से जो भी चीजें हमने ऑर्गेनाइज की होती है उन्हें साफ करने के लिए। यकीन मानिए ये हैबिट ना बहुत सिंपल सी है, बहुत छोटी सी है, बट इसे यूज करके फ्यूचर में जो हमारी डीप क्लीनिंग वाली जो प्रोसेस होती है ना, जो बहुत टाइम कंज्यूम करती है, तो उसे आप कई हद तक कम कर सकते हो। या फिर जब भी आप डीप क्लीनिंग करोगे ना तो आपको जो बहुत लगी की मेहनत करनी पड़ती है ना वो नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मेरी ये ऑयल की बोतल है, रोजाना यूज करने पर इसके ऊपर काफी ऑयल के धब्बे लग जाते हैं। अगर मैं इसे अल्टरनेट डेज पे साफ ना करूँ और बहुत ज्यादा मैसी होने पे अगर मैं इसे साफ करूंगी तो मुझे इसे साफ करना पड़ेगा तारों वाले स्क्रब से। सो हो सकता है कि बहुत ज्यादा घिसने से इसके ऊपर का पेंट निकल जाए या फिर इसका लुक खराब हो जाए। और आई एम श्योर कि मेरी तरह ना हर लेडीज को अपने किचन की चीजों से बहुत प्यार है, तो ये छोटी सी हैबिट को यूज करके ना हम हमारे किचन की जो चीजें हैं उनकी लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं और उनकी शाइन को भी हमेशा बरकरार रख सकते हैं। फोर्थ हैबिट ये है कि जब भी आप अपने किचन के काउंटर को स्क्रब करके क्लीन करें तो मेक श्योर कीजिए कि पीछे वाली वॉल को भी साथ ही साथ क्लीन कर लिया करे, क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई भी आता है तो सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है हमारी इस वॉल पे। और हम सभी जानते हैं कि हमारे जो इंडियन खाने होते हैं वो बनते हैं बहुत ज्यादा ऑयल में, जिसकी वजह से ना काफी धुआं हो रहा होता है और कभी कभी इन वॉल्स पे ना ऑयल भी उड़ जाता है, जिसकी वजह से काफी स्टिकी वाली धूल हमारी इन वॉल पे जम जाती है। तो रोजाना नहीं तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार भी इन्हें अच्छे से क्लीन कर लेने से हमारा किचन काफी साफ रहेगा। अच्छा जी, अब बारी आती है मेरे प्यारे प्यारे गैस की, और इस पे भी ना पूरा दिन में 4 से 5 बार मैं कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। सो ये है मेरे गैस का कुछ सूरत हाल। इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ ब्रेड क्रम्ब गिरा हुआ है, जो कि सिर्फ मैं गीला कपड़ा इसके ऊपर फेर लूंगी ना तो ये क्लीन हो जाएगा। और इसके क्लीन रहने के पीछे भी ना एक छोटी सी और सिंपल सी हैबिट छुपी है, जो कि है यूज द लिड। हाँ जी, जब भी खाना बनाए ना तो लिड का यूज ज्यादा से ज्यादा किया करे। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि 80% तक खाना ना मैं ढक्कन ढाक के पका लेती हूँ। लिड लगाने से ना हमें 3 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, जब भी हम ग्रेवी या सालन बनाते हैं तो लिड लगाने से जो तेल की छींटे इधर उधर उड़ रहे होते हैं वो हमारे गैस पे नहीं उड़ते और हमारा गैस नीट एंड क्लीन रहता है। सेकंड फायदा ये कि लिड लगाने से खाना बहुत जल्दी बन जाता है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि है गैस बहुत कम लगती है। और इस महंगाई के जमाने में इन छोटी छोटी टिप्स को ही फॉलो करके हम कुछ पैसे सेव भी कर सकते हैं। कल मैं लंच में जो बनाऊंगी उसकी तैयारी मैंने आज ही से करके रख ली है, और मील प्लानिंग भी बहुत जरूरी है, वरना मैं आधा दिन बस यही सोचते रहती हूँ कि आज मैं खाने में क्या बनाऊंगी। और मुझे लगता है ना कि 50% लेडीज की प्रॉब्लम यही है कि आज खाने में क्या बनेगा। और हमारी 6th वाली टिप भी यही है कि मील प्लानिंग। अच्छा जी, अब कोई सोचेगा कि मील प्लानिंग करने से किचन की क्लीनिंग का क्या लेना देना। बहुत बड़ा लेना देना है। सपोज कीजिए कि आज मैंने बिरयानी बनानी है, मील प्लान मैंने पहले से करके नहीं रखा है, तो सबसे पहले मैं बिरयानी बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करूंगी। और जैसे ही मैंने फ्रिज खोला मेरे पास में जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो अवेलेबल है ही नहीं, तो सबसे पहले मुझे करना होगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट तैयार। तो उसके लिए मैं लहसुन छीलूंगी, अदरक छीलूंगी, पेस्ट बनाऊंगी, चिकन को मैरिनेट करूंगी, और चिकन को मैरिनेट करने के बाद में उसकी ग्रेवी बनाऊंगी, राइस को बॉईल करूंगी, राइस बॉईल करने के बाद में मैं बिरयानी की तह लगाऊंगी। तो आप सोचिए इतने सारे कामों में मेरी कितनी हालत खराब होगी। मेरी तो हालत खराब होंगी ही होंगी, और मेरी जो किचन की बैंड बजेंगी वो तो अलग। तो हमारी किचन की क्लीनिंग में हमारी जो मील प्लानिंग है वो भी बहुत ही अहम रोल निभाती है।
नेक्स्ट हैबिट है चीजों को अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करना, धुले हुए बर्तनों को पहले अपनी जगह पे रखना। शादी से पहले ना मैंने अपनी मम्मी की बहुत डांट खाई है। मैं सूखे हुए बर्तनों को अपनी जगह पे नहीं लगाया करती थी और उसी के ऊपर ना दूसरे बर्तन धो के रख दिया करती, जिसकी वजह से क्या होता था ना, तो धब्बे जो होते हैं पानी के वो उमड़ जाया करते थे। तो मम्मी ने ना मुझे बहुत डांट सुनाई है इस वजह से। तो अब जाके ना ये चीजें मैं प्रॉपर करती हूँ। पहले बर्तन धोए हुए जगह पे लगाती हूँ और फिर दोबारा से बर्तन धो के रखती हूँ बास्केट में। अच्छा जी, अब ये वाला साइड है मेरे काउंटर टॉप का। इस पे मैंने यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई है, तो इनको भी ना मैं अल्टरनेट डेज पे या फिर जब मुझे लगे कि इन्हें क्लीन करने की जरूरत है तब मैं इनके ऊपर भी हल्का सा ना कपड़ा फेर लेती हूँ और इन्हें भी क्लीन करके दोबारा से जगह पे सेट कर देती हूँ। बहुत छोटा सा काम है, पर अल्टरनेट डेज पे या फिर 2-4 दिन में एक बार कर लेना तो बहुत आसानी हो जाती है। इस साइड के काउंटर को भी मैंने क्लीन कर लिया है। इसके सामने वाली वॉल को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। बारी है हमारे किचन की क्लीनिंग की, आन मान और शान की, जो कि है बर्तन वॉश करना। अगर आपके किचन में बर्तन पड़े हुए हो ना तो आपका किचन कभी भी क्लीन नहीं लग सकता। और मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझसे कहती है कि दुनिया खत्म हो सकती है पर ये जो किचन में पड़े हुए बर्तन है ना, ये बेसिन के बर्तन कभी खत्म नहीं होते। सच ही बात है। मैं पूरा किचन क्लीन करने के बाद में जाती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना हाथ साफ कर लेती हूँ, लिविंग रूम में और बेडरूम को क्लीन कर लेती हूँ। बट वहां जाने के बाद भी ना कुछ बर्तन मेरा इंतजार कर रहे होते हैं और मुझसे कहते हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो बर्तन जमा होते ही रहते हैं। और ये ऐसी चीज है ना कि इसे हम जितना डरते हैं ना, ये उतने ही निकलते जाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। जब मैं कोशिश करती हूँ कि कम निकले तो उस दिन ना बर्तन बहुत ज्यादा निकलते रहते हैं। किचन में ना मैंने कुछ रियल प्लांट लगाए हुए हैं। ये हमारे किचन को खूबसूरत दिखाने में ना बहुत हेल्प करते हैं। तो इनका भी पानी मैं अल्टरनेट डेज पे चेंज करती रहती हूँ। अगर आपने भी ऐसे कोई प्लांट अपने किचन में लगाए हुए हैं तो इनका भी पानी अल्टरनेट डेज पे या फिर हफ्ते में एक आध बार तो जरूर चेंज किया कीजिए। इससे ना ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं और हमारा किचन भी बहुत ब्यूटीफुल दिखता है इनसे। अब बारी है मेरे बेसिन को क्लीन करने की। तो जो नॉर्मल डिश वॉशर होता है ना, इसी से मैं इसको बेसिन को क्लीन करती हूँ। इसके लिए ना कुछ डिफरेंट मैं देख रही हूँ ताकि इसकी शाइन भी वापस आ जाए। वैसे तो दिन में ना मैं एक बार इसको अच्छे से स्क्रब करके क्लीन कर लेती हूँ और इसके लिए ना मैंने ये ब्रश रखा हुआ है जो नॉर्मल हम बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं ना स्क्रब, वो मैं नहीं यूज करती। और ये वाला ना एक पुराना मेरा रखा हुआ था तो इसे मैंने फेंका नहीं है, बस ऐसे ही इसको मैंने नल को और बेसिन के जो किनारे होते हैं ना इनको क्लीन करने के लिए रख लिया है। तो अगर जो बर्तन धोने वाला होता है ना उससे बेसिन को क्लीन करना ना मुझे बहुत ही अनहाइजीनिक काम लगता है। तो इस तरह से अगर अलग आपके पास में कुछ बचा हो तो उसे फेंकने के बजाय ना आप बेसिन क्लीन करने के लिए रख सकते हो। ना कुछ क्लीनिंग के लिए आप एक होममेड लिक्विड भी बना के रख सकते हो, जिसमें आपने डालना है व्हाइट विनेगर, सोडा, थोड़ा सा डिश वॉशर डाल लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसका लिक्विड जो होता है वो बहुत जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना जो निकलते नहीं है तो इनसे ना बहुत आराम से निकल जाता है। सो मेरा बेसिन जब मैं आई थी ना तो इसकी हालत बहुत खराब थी। इसका कलर भी ना जैसे येलो येलो सा था। तो अब मैंने ना इसको इस तरह से थोड़े होममेड लिक्विड बना के ना मैंने की सफाई मैंने इतनी की है कि अब जाके ये बेहतरीन दिखने लगा है। मेरे किचन के इस साइड पे ना ये काउंटर टॉप पे मैंने रखा हुआ है अपना वाटर टैंक। यहाँ पे ना कोई और दूसरी चीज आती ही नहीं है तो यहाँ पे मैंने ये टैंक रख दिया है। और जब भी बर्तन धोती हूँ ना तो इसके ऊपर काफी पानी की बूंदें गिर जाती है तो इससे मैंने साफ कर लिया है। और जो अब मेरे किचन का क्लीनिंग का कपड़ा है इसे भी अच्छे से रगड़ के ना मैं अच्छे से साफ करके ड्राई करके रख दूंगी। और इसके बाद में जो ये मेरे जो स्पंज है ना इसे भी मैं बर्तन वगैरह धोने के बाद में ना अच्छे से ड्राई करके रख देती हूँ ताकि जो भी चीजें हमारे किचन में रहती है ना इनसे कोई भी बैड स्मेल ना आए। और बस अभी मेरा काम खत्म हो गया है, सिर्फ एक काम बाकी रह गया है जो कि अब मैं कर लूंगी। अभी हम बेसिन का इतना ख्याल रखते हैं तो बेसिन से जो लगे हुए पाइप है उनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बेसिन तो हम रोजाना ही यूज करते हैं बट अगर ये पाइप ब्लॉक हो जाए ना तो हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है ना, ये तो हमें पता ही है। तो मैंने सबसे पहले तो पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मेरे पास में ये है सोडा, बेकिंग सोडा, जिसको मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना मैंने बेसिन के अंदर डाल दिया है। और इसके ऊपर ना मैं खवलता हुआ गर्म पानी मैंने किया है वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। इससे क्या होता है ना जो हमारे बेसिन है उसके पाइप्स अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। आपको पता है यहाँ पे हम लोग कितनी सारी चीजें कर रहे होते हैं, कभी हम लोग चिकन धो रहे होते हैं तो कभी खीमा धो रहे होते हैं और खीमे से तो हमारे ही हाथ इतने स्टिकी हो जाते हैं। तो सोचिए कि इस बेसिन के पाइप्स का क्या हाल होता होगा। तो पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अब ना सिर्फ झाड़ू लगा के मैंने मॉपिंग करनी है कि आज सुबह में मैंने मॉपिंग की नहीं थी। हॉल और लिविंग रूम का हो गया था बट मैं भी परेशान कर रही थी तो ये रह गया था। तो अभी बस मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और मॉपिंग कर लेती हूँ। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप रह गई है जो कि है किचन में हमने एक मैट जरूर से रखनी है बेसिन के सामने, क्योंकि जब भी हम बर्तन धोते हैं तो काफी पानी गिर रहा होता है और स्लिप होने का भी डर रहता है। तो मैट जरूर से रखें।
और ये देखिए मेरी महविश मैडम है ना, मेरी आके हेल्प करवाते रहते हैं। इनको बड़ा मजा आता है मेरी हेल्प करने में, मेरा काम बढ़ाने में। क्लीनिंग करने के बाद में अब मैं बैग चेंज कर दूंगी अपने डस्टबिन की, और काफी कचरा जमा हो गया है तो ये साथ नीचे जा रहा है ना अपने पापा के साथ में, तो वो जाते हुए इसे नीचे डस्टबिन में डाल देगा। और डस्टबिन को भी ना मैं बैग लगा के रखती हूँ, कभी भी मैं इसे ऐसे ही खुला यूज नहीं करती। कभी कभी मुझे लगता है ना कि आज बहुत ज्यादा गीला कचरा निकलने वाला है, तो उस दिन ना मैं इसके ऊपर डबल बैग भी लगा देती हूँ कभी कभी। अच्छा जी, अभी ना मैं मॉपिंग वगैरह भी लगा लूंगी। आज सुबह में ना मैंने मॉप नहीं लगाया था, और साथ के पापा भी दोपहर में लंच के लिए नहीं आए थे, तो शाम को ना जल्दी से हम लोगों का डिनर भी खत्म हो गया था और सब काम करके अब मेरा फिनिश हो गया है। तो अब मेरे पास में कुछ वैसे भी काम करने के लिए है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ ना कि यहाँ की मॉपिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। और अगर रात को किचन ऐसे क्लीन वगैरह करके सोए ना, तो सुबह में जब किचन में आते हैं ना, तो जो काम करने का मजा आता है ना, क्यों क्या ही बताऊं मैं आपको। नीट एंड क्लीन किचन देख के ऐसा सुकून लगता है ना दिल को। और यहाँ पे मैं मॉपिंग कर रही हूँ, और महविश मैडम देखो मेरे कैमरे को ना इधर उधर बस हिलाते रहते हैं। इन्हें मैं जितना चाहे मना कर लूँ कि मेरे कैमरे को हाथ मत लगाओ, बट इससे जो चीज मना करती हूँ ना, इसे वही करनी होती है। और इसे बार बार कह रही हूँ कि जाओ पापा के पास, बट इसने नहीं जाना, इसने यही मेरी मदद करनी है। किचन के मेरे रात की क्लीनिंग के सभी काम हो गए हैं, और अभी मैं आपको बताती हूँ अपने किचन की फाइनल लुक। और इतना मेरा किचन खूबसूरत, क्लीनिंग करने के बाद तो ऐसा लगता है ना कि बस सब सुबह में उठने के बाद में ना इस किचन में काम करते हुए मजा आएगा। और बर्तन भी ना वीडियो शूट करते हुए ना काफी टाइम हो रहा था, तो बर्तन ड्राई हो गए थे, उन्हें भी मैंने अपनी जगह पे लगा दिया है। और बस यही थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।